यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसमें कोई दिक्कत, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, अब एक और सेल का काइंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेज यूकैरियोटिक। स्पेलिंग देखते रहना, स्पेलिंग हमको ठीक है। देखो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बैठो, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि ये प्रोकैरियोटिक का जो सेल होता है ये थोड़ा ओल्ड ज़माने का है, ठीक है, ओल्ड टाइम का है। इसके पास हाँ ओल्ड जनरेशन, और ये न्यू जनरेशन या न्यू टाइम बोल दो भाई, ट्रेंडिंग में नहीं है, नया है। अब देखो, ओल्ड टाइम का मतलब हो गया इसके पास पुराना समय में था, तो इसके पास जो दिमाग था या फिर जो सोच थी पुरानी वाली थी, सही था। लाइट भी आ गया, ठीक है। तो इसके पास जो सोच थी या फिर इसके पास जो ताकत थी पुराने ज़माने वाले थे, तो इसके पास वो शक्ति नहीं था जब ये अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप कर सके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डेवलप कर सके, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास नहीं था, ऐसा समझ लो। और ये भाई साहब नए ज़माने के हैं, ये तो कुछ अलग होंगे ना, हाँ, जनरेशन गैप तो होना चाहिए ना। तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समय के साथ इवोल्यूशन होता है, समय के साथ इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेज आना, ठीक। जैसे मान लो आज मेरी हाइट इतनी है, ठीक है, चाहे ह्यूमन की हाइट इतनी होती है, कल को मान लो अगर धीरे धीरे करके कुछ सालों में, 100 साल में इवोल्यूशन होने लगा, ह्यूमंस की हाइट बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते मालूम चला कि ह्यूमंस तो अरे इतना बड़ा कहाँ बना रहा है, अरे ज़्यादा हो गया, घोड़े के साइज का हो गया। नाप लेना कभी, बस पीछे से मत नापना, नहीं तो लात मारेगा। आगे से नापना, ठीक है। तो हुआ ये इवोल्यूशन हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन के साथ साथ क्या होता है, बूंद बूंद में है केसर का दम, ठीक है। इवोल्यूशन में क्या हुआ, चेंजेज आया। तो मान ले भाई पुराने समय का था, पुराना सोच था, तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, और ये नए सोच का है, नए ज़माने का है, तो इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। पहला डिफरेंस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब ये बताओ, हम अगर मटर पनीर बनाएं कभी और मटर ही ना डालें तो मटर पनीर कहाएगा? नहीं कहाएगा। पनीर दो प्याजा या शाही पनीर हो जाएगा, या पनीर ही हम नहीं डालें, छोड़ो, पनीर ही नहीं डालें, हम पैसा ज़्यादा बचा लिए, पनीर ही गायब कर दिए सब्जी में से, बस मटर का तुमको सब्जी खिला दी। तो देखो, अब न्यूक्लियस का खासियत ये है, न्यूक्लियस के लिए ये बोला जाता है कि न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेन लेयर है, मेम्ब्रेन होता है, उसके आगे क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियस के आगे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियस। लेकिन अब इसके आगे मेम्ब्रेन ही नहीं है, मतलब कि मटर ही नहीं है इसके में, तो मटर पनीर नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? हाँ, अब मेरा ये मटर पनीर ना हो के दूध प्याजा पनीर हो गया, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। किसने पूछा? अच्छा तुमने पूछा, वही तो बोले। जानता है, जब विपत्ति आती है ना तो अचानक से आती है, तो विपत्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे नहीं, यहाँ तूफान नहीं आएगा, यहाँ विपत्ति आएगी। बता देंगे हम, टेस्ट जब लेना होगा तो बता देंगे, बी प्रिपेयर। हाँ, एक दिन क्या, हम 2-3 दिन पहले बता देंगे, लेकिन हमको विश्वास है तुम लोग उस 2-3 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो, मटर पनीर से मटर गायब कर दी, तो मटर पनीर तो रहा नहीं मेरा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस मिल के न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी कई सारे स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और जेनेटिक मटेरियल्स होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म अलग चीज़ होता है, सॉरी, न्यूक्लियोलस अलग चीज़ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म अलग चीज़ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग चीज़ होता है, और जेनेटिक मटेरियल अलग चीज़ होता है। सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब इसके पास मेम्ब्रेन नहीं था तो इसको न्यूक्लियस नहीं बोला जा सकता था, इसलिए इसको नाम दिया गया न्यूक्लियोइड का। इसके पास इसने वो हक खो दिया है, न्यूक्लियस का हलाने का हक खो दिया है। अब ये कुछ भी कर ले लेकिन न्यूक्लियस तो नहीं कहेगा, तो इसका नया नामकरण किया गया। अब ये भाई साहब का मेम्ब्रेन था तो इसको बोल दिया गया कि इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये एब्सेंट, न्यूक्लियस यहाँ एब्सेंट हो गया और यहाँ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट हो गया।
यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, यहाँ न्यूक्लियाइड अब्सेंट हो गया। अब एक कोई जाएगा तो एक तो हटेगा ना। आप लोग कभी कभी सोचेंगे बोल रहे हैं, सुने होंगे कि जनरली लोग बोलते हैं कि जो भी सिंगल सेल होते हैं वही प्रोकैरियोटिक होते हैं। कौन कौन सुना है? अब इतना भी गलत बात नहीं है जितना तुम स्टाइल में बोला है, ये गलत बात है, ठीक है? इतना भी गलत नहीं है। हाँ क्या पता नहीं क्या बोलती है। होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो कुछ ही यूनिसेलुलर हैं, या फिर ऐसा बोला जाता है कि नॉट ऑल, ठीक है, नॉट ऑल यूनिसेलुलर, नॉट ऑल यूनिसेलुलर आर प्रोकैरियोटिक। सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, लेकिन सभी मल्टीसेलुलर, भाई कहाँ तुम फंस गया? सभी मल्टीसेलुलर, ऑल मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं, आर यूकैरियोट, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट में आते हैं, लेकिन सभी सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर है लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं है। क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का लेयर पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसीलिए पहला चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जिसके ऊपर न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हुआ यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ वो प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। एल्गी के पास सिंगल सेल है ना, हाँ, तो कैसे वो हो गया? वो समय के साथ अपने आप को बदल लिया, थोड़ा सा इनोवेटिव नेचर का था। अब हर गधा नहीं होता है, कुछ गधे थोड़े स्मार्ट भी होते हैं। हाँ, पारामीशियम नहीं, पैरामीशियम, हाँ, वो भी यूकैरियोटिक है। अब वो भी सिंगल सेल ही होता है, उसके अंदर सिलिया पाया जाता है। हाँ, अब तुम सिलिया पूछेगा क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो अपने खाने को लेने के लिए हेयर का प्रयोग करता है। जैसे तुम हाथ से खाना पकड़ता है ना, वो अपने हेयर से खाना पकड़ता है। पैरामीशियम, ठीक है? इसमें कोई डाउट? समय के हिसाब से नहीं बोला जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक नहीं है। लेकिन सारा मल्टीसेलुलर क्या है? यूकैरियोटिक है। कोई डाउट? माइटोकॉन्ड्रिया, अबे भाई साहब ये क्या लिखा है? नहीं, प्रोकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर नहीं आते। यहाँ क्या लिखा है? ऑल मल्टीसेलुलर आर यूकैरियोटिक, यानी कि मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोटिक बारे में सोचते ही नहीं है। तुम लोग कहाँ किस दुनिया में रह रहा है? क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिज्म है। इतना तगड़ा तुमने सवाल पूछता है कि आदमी बेहोश होकर गिर जाए। लो लिखिए। ओह सॉरी, अब लिखिए, जूम कर दें, ठीक है? इज दिस लुकिंग टू ऑल? आर यू एबल टू लुक दिस? हाँ तो लिखना शुरू करो, बैठे कहाँ हो? जल्दी काम। देखो यहाँ पे तुम लोग को ऊपर दिख रहा है फिम्ब्रियाई करके दिख